दोस्तों मैं बता दूं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाबा साहब का अपमानित किया जा रहा था, बाबा साहब को तस्वीर को जलाया जा रहा था छोटी मोटी गुंडे टीम के द्वारा से, अनिल मिश्रा की टीम के द्वारा से बाबा साहब का तस्वीर को जलाया जा रहा था। लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद रावण ने एमपी सरकार को 72 घंटे को लेकर चेतावनी देते हैं, उस चेतावनी से मध्य प्रदेश के सरकार चंद्रशेखर आजाद रावण से बिल्कुल 2 से 3 दिन के लिए उन्होंने समय मांगते हैं और उस समय से कहीं न कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण और भीम आर्मी के तमाम और बहुजन समाज के तमाम देशवासियों सभी लोग मौन रह जाते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल आप कार्रवाई कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन सरकार को 72 घंटा का टाइम देते हुए और वह सरकार चंद्रशेखर आजाद रावण से लगभग रिक्वेस्ट करते हैं और रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी आज दोबारा से बाबा साहब का तस्वीर को जलाया गया। ये कहीं न कहीं बाबा साहब का तस्वीर बिल्कुल नहीं, जिस तरीके से बाबा साहब का तस्वीर को जलाया गया है, ये सोचिए कि बाबा साहब का अपमान नहीं, ये सोचिए कि इस देश का लोकतंत्र जलाया गया, इस देश का समझिए कि न्याय को जलाया गया, इस देश का जो भी कानून व्यवस्था है उस सभी चीज़ों को जला दिया गया सोचिए कि। और इस जलाया हुआ तस्वीर से सिर्फ बाबा साहब का अपमानित नहीं हुआ है, इस देश में जो भी आज मूल निवासी बाबा साहब को विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं और बहुजन समाज के तमाम देशवासियों को सोचिए कि एक तरह से नुकसान हुआ है और अपमानित हुआ है। सोचिए कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कहीं न कहीं 163 धारा लागू किया गया है, तब पर भी सोचिए कि बाबा साहब का तस्वीर जला दी जा रही है। और मैं बता दूं कि 1 जनवरी को बहुजन समाज के लोग, काफ़ी लोग सोचिए कि शौर्य दिवस मनाते हैं और सभी लोग शौर्य दिवस और नया साल मनाते हैं और सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन एक तरफ देखिए कि ब्राह्मणवादी के लोग बाबा साहब का तस्वीर जलाने लगे दोबारा। सोचिए कि इसमें कहीं न कहीं जिस तरीके से आज 163 धारा लागू किया गया है और सरकार लिस्ट बना रही थी कि इन जैसे लोगों को जो बाबा साहब का अपमानित किया है, जैसे लोगों को कार्यवाही की जाएगी, लेकिन इससे पहले फिर से दोबारा बाबा साहब का तस्वीर जलाया गया। ये सोचिए कि कहीं न कहीं पूरे ख़ास तौर पर सभी लोग समझ रहे हैं, आज बहुजन समाज के लोग, पूरे भारत देश के लोग, कि ये बाबा साहब को तस्वीर के जलाने के साथ साथ एमपी की सरकार और जो भी एमपी के शासन व्यवस्था है और पुलिस प्रशासन के लोग हैं, सभी लोग आज ब्राह्मणवादी और जो भी गुंडेगर्दी के लोग हैं सभी इन जैसे मनुवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। तभी इन लोगों को पावर मिल रहा है और इन लोगों को सपोर्ट मिल रहा है और इन लोग खुलकर बाबा साहब का तस्वीर को जला रहे हैं। आप लोग सोचिए कि ग्वालियर की एसपी कार्यालय के कुछ ही दूरी पर बाबा साहब की तस्वीर को लेकर आतंकवादी के द्वारा जलाया जाता है, एसपी कार्यालय से कुछ ही दूरी पे। और इस पे बहुत ही बड़ा फैसला लिया है चंद्रशेखर आजाद रावण। कहे हैं, इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के जो भी राज्य सरकार हैं, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हैं, सभी मनुवादी हैं और सभी जातंकवादी हैं। और जिस तरीके से बाबा साहब का अपमानित हो रहा है, इन जैसे सरकार के भी हाथ है और इन जैसे पुलिस प्रशासन का भी हाथ है, तभी इन जैसे मनुवादी और जातंकवादी को बढ़ावा मिल रहा है और खुलेआम बाबा साहब का तस्वीर को जला रहा है। दोस्तों मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के संयोजक सुनील वैरिसिया हैं, लाइव आकर चेतावनी दे दिया इन्होंने कि आज भर का टाइम देते हैं, आज मीटिंग है, क्या होगा पूरे देश देखेगा और अगर सरकार इस पे कार्रवाई नहीं करती है, इस पे रिएक्शन नहीं लेती है तो बहुत ही जल्द भीम आर्मी आर पार की लड़ाई लड़ेगी और इस देश में बहुत ही ज़बरदस्त क्रांति होगी। तो इस पे कहीं न कहीं सरकार को, और मैं बता दूं कि ये तो खैर जो भी मनुवादी और जातंकवादी के लोग बाबा साहब का अपमानित कर रहे थे, इन जैसे जातंकवादी के ऊपर एफआईआर तो हो गई है और एफआईआर का मैं लिस्ट गिनवाऊंगा आप सभी को कि 8 लोग पर SC/ST एक्ट का तहत मतलब कि धारा लग चुका है। इन्होंने जिस तरीके से बाबा साहब का अपमानित किया, जिस तरीके से तस्वीर जलाया और बाबा साहब को लेकर बहुजन समाज के बीच एक गलत मैसेज फैला, इस चीज़ को लेकर कहीं न कहीं
8 लोग पर SC/ST एक्ट लगा दी गई है और सरकार इन जैसे लोगों के लिए लिस्ट भी जारी कर दी है। मैं बता दूं कि पहला है मोहित शर्मा, दूसरा अमित दुबे, ध्यानेंद्र शर्मा, कुलदीप कोकेरिया, अनिल मिश्रा और गौरव व्यास, अमित भदौरिया और अन्य लोग हैं जो कि इन जैसे लोगों को और बाकी लोगों को अन्य में नाम डाल दिया गया है। इसमें अनिल मिश्रा और सभी लोग काफ़ी लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। ये तो सुनने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रहा है और सुनने के लिए सुन रहे हैं और देखने के लिए भी मिल रहा है। तो जो भी लोग समझ रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद रावण 1 जनवरी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नहीं पहुंचे, तो इससे और मनुवादी के लोगों को मनोबल बढ़ गया और मनोबल बढ़ने के दौरान बाबा साहब का तस्वीर को सोचिए कि सड़क पर उतर कर और जलाया अपना मतलब कि मन से। लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग दांत चिहार रहे थे और हंस रहे थे, जैसे लग रहा था कि कोई ऑर्केस्ट्रा है, कोई डांस हो रहा है। उस प्रकार से एक तरफ मनुवादी लोग बाबा साहब का अपमानित कर रहे हैं और दूसरी तरफ से पुलिस प्रशासन के लोग हंस रहे थे। ये है हमारे देश का पुलिस प्रशासन का व्यवस्था कि खुद खड़ा होकर मनुवादी के जस्ट बगल में और वो हंसता है। इस प्रकार से लगता है कि हमारे देश में कहीं न कहीं ऑर्केस्ट्रा हो रहा है और मौज मस्ती लोग कर रहे हैं। सोचिए, तो आप लोग ऐसे ऐसे दोगले और ऐसे से आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले लोगों को और मनुवादी और जातंकवादी के लोगों को आप लोग क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं, आप लोग कमेंट कर जरूर हमारे प्रतिक्रिया हमारे बॉक्स में दीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा इन जैसे मनुवादियों के लिए। जय भीम, जोहार, नमस्कार।